अब करते हैं टैरो से शफलिंग। हियर वी गो। चलो ठीक है, हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलो 9 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या है इस 9 कार्ड्स में हमारे लिए। ओके, तो कार्ड्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। आई होप यू कुड सी दैट। पहला एक कार्ड आ गया है जजमेंट का कार्ड। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली हियर? देखो, अगर हम रिश्ते की बात करें और अभी इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जजमेंट कार्ड सीधा फर्स्ट नंबर पे आ गया है। यानी कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि पछतावे के आंसू वगैरह वो चीज़ें, कहीं ना कहीं आई डोंट से कि एग्जैक्टली 100% हो रहा है, लेकिन कुछ तो असर इस पर्सन के ऊपर हो रहा है। ओके, जब आप किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं या फिर किसी की तरफ ध्यान नहीं देते तो फिर क्या होता है, जैसे कि आई थिंक एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप देख सके तो उसका नाम है स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्ग सून, BONGSOON। आई थिंक वही कुछ स्पेलिंग है। तो उसमें दिखाया जाता है कि वो किसी के ऊपर क्रश रखती है, लेकिन वो पर्सन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वही उसे कोई मिलता है जो उसको पसंद करता है, फाइनली वो दोनों मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे है कि जजमेंट मतलब अभी इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, पहले तो इसने इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए था, जो नहीं किया, और उसके कारण अभी इसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स इज अ कार्ड वेयर हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें इस पर्सन ने मिस की है अब इस पर्सन को टॉर्चर कर रही है। ठीक है, मे बी एक ऐसा समय था आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे यू कुड हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि वो आए, एंड मे बी अगर आपने कहीं पे अपॉइंटमेंट की ली थी, चाहे वो रेस्टोरेंट था कहीं पे, और अगर वो शायद देर से आया, फिर उन्होंने बात करने का वादा किया था और बात नहीं किया, तो फिर कहीं ना कहीं पे यू कुड सी कि अब ये पर्सन उसे रियलाइज़ कर रहा है। कई बार हम इसे घमंड कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं, या फिर इग्नोरेंस कह सकते हैं कि मुझे ध्यान नहीं देना, और बाद में जब समय निकल जाता है तब बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे इनके साथ हो रही है। तो जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। ये पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन सेटअप बनाना चाहते हैं। शायद आई थिंक ये अब चाहते हैं कि आप रियलाइज़ करें कि नाउ दे वांट टू हैव अ ट्रस्ट बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, आई थिंक या तो इस ट्रस्ट बॉन्ड को टूटे हुए काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं या फिर महीने भी, डिपेंडिंग ऑन अ कपल्स अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन। लेकिन अब ये पर्सन चाहता है कि वो एक अच्छा बॉन्ड स्थापित करे आपसे जुड़ के, लेकिन आप उसके लिए रेडी हो या ना हो, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड इस रीडिंग में। इसका मतलब क्या है कि अब इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जो जैसा बोएगा बिल्कुल वैसा पाएगा, वही बात यहाँ पे हो रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स में इसकी अंडरस्टैंडिंग दिखी कि भाई मैंने कुछ गलत किया है, और 9 ऑफ सॉर्ड्स में इसकी डिपेंडेंसी दिख रही है कि अभी आपके ऊपर डिपेंड होना चाहता है। आई थिंक अब इसके पास कोई और चारा नहीं है। फिर जिसको लग रहा था कि भाई मेरे पास तो दोस्त है, मेरे पास पैसा है, ये है, या फिर मैं कुछ भी किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो एक चीज़ है कि दुनिया गोल है और वो घूमती रहती है, तो वो हमेशा एक जैसे नहीं रहती। तो जिनको भी लगता है कि भाई मेरे तरीके से दुनिया चलेगी, तो ऐसा नहीं होता। फाइनली जब वो दिन आ जाता है तो आपके लिए दुनिया रुक जाती है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। आई थिंक यहाँ पे इनकी विश आ गई है कि उन्होंने कौन से विश मांगे थे। ओके, ये कार्ड आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है इसको आपने सही तरीके से जाना था, तो शायद ये एक गलत भी डिसीजन हो सकता है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि हम कोई एक विश बनाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। जैसे कि अभी कुछ लोग शादी करते हैं, उनका कोई बाकी इरादा नहीं होता कि बस शादी करनी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, लड़का लड़की दोनों को जॉब को करना चाहिए, दोनों ने घर का काम करना चाहिए, वो चीज़ें जो होती, तो प्रैक्टिकली कोई सोचता है। ऐसे में अगर आप इनकी तरफ देखो, इनकी अगर प्रैक्टिकल सोच रही होगी तो शायद ये आपके प्यार के अंडरस्टैंडिंग में नहीं बैठते होंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस, यानी कि सेक्रेटरी का कार्ड। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये पर्सन की और आपकी जो फीलिंग्स है वो मिक्स नहीं हो पाई ठीक तरीके से। आपने शायद बहुत तैयारी की होगी या फिर डू अंडरस्टैंडिंग वो दिया कि भाई जो मैं सोच रहा, फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो भी बिल्कुल ऐसा सोचे। शायद अभी सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल फीलिंग देखें तो कहीं ना कहीं जो मिक्सचर है वो सही तरीके से बनानी है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आई थिंक कोशिश कर रहा है कि आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड प्रस्थापित करे, और उसके लिए उसने कोशिश भी की होगी, या फिर कोशिश भी करना उसने शुरू किया होगा 2 दिनों से, 2 हफ्तों से। बट अगेन क्वेश्चन आता है कि क्या आप इस पर्सन को माफ़ कर सकते हो और ज़िंदगी में आगे इसके साथ बढ़ना चाहते हो। नेक्स्ट 2 कार्ड हमें मिले हैं, वो है द चैरियट एंड क्वीन ऑफ रॉड्स। चैरियट यानी कि कैंसर का साइन, और क्वीन ऑफ रॉड्स मतलब एरीज, लियो, सैज। देखो आई थिंक यहाँ पे आप अपना रंग दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं अब आप में गुरूर छाया हुआ है, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग की कि भाई जो मुझे सपोर्ट नहीं करता अब मेरे ऊपर। अगर आपको लगा कि नहीं मुझे कम बैक करना होगा या फिर कम बैक करने देना होगा, तो आप उसे कम बैक करने दे भी सकते हो। लेकिन चैरियट का मतलब है कि इस पर्सन ने अभी भाग दौड़ करना शुरू किया और वो आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे एटलीस्ट मिलना चाहता है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स के शफलिंग। हियर वी गो। ओके, 4 से 5 ही हम कार्ड्स चुनेंगे। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा, तीसरा कार्ड, चौथा और 5वां कार्ड। चलो 5 कार्ड आगे देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है आइसोलेशन। अब ये पर्सन लोनलीनेस में जा चुका है। ओके, आइसोलेशन आपको जहाँ जैसे कि आप पे दिख रहा है, एक ही कोट यहाँ पे दिख रहा है वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो लग रहा था कि भाई मैं जैसे कहूँगा वैसे ही होगा। एंड आई थिंक कई सारे कपल आपने देखे होंगे कि मैरिज होती है, चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन अब ये पर्सन अकेला रहता है या फिर टूर पे जाता है और बीवी अकेले संभाल रही है बच्चे को, तो फिर उनका सेपरेशन होना तय है। ये बिल्कुल वही फेज है कि सेपरेशन के बाद जब ये घर आता है तो घर में तो कोई नहीं है ना, उसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई अकेले रहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वेस्ट, कि भाई अब ये किसी जर्नी पे उतरा हुआ है कि उसे अंडरस्टैंड करना है कि ज़िंदगी का नाम क्या है। ठीक है, ज़िंदगी का नाम वो नहीं होता कि पैसे कमाओ और वगैरह वगैरह। ज़िंदगी का मतलब होता है कि हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जितना आप ले सके उतना आप ले सके, तो उसके ऊपर डिपेंड। जैसे कि अभी कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैंने जिम की तो मेरी बॉडी हो जाएगी। कुछ लोग सालों तक जिम करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी को देखो जो रास्ते पे काम करता है या फिर जो ना पत्थर तोड़ता है, उसकी तो बॉडी बनी होती है, तो उसने तो भाई कोई प्रोटीन शेक नहीं लिया, सो वो कैसे बॉडी बनाता है, यू नो। तो यही है क्वेस्ट का अंडरस्टैंडिंग। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है इम्पेशेंस। आई थिंक इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की, उसके पीछे की वजह क्या थी, इम्पेशेंस। हमेशा उसे चाहत थे कि मैं और कुछ पाऊँ और कुछ करूँ, लेकिन उस और के चक्कर में वो जो अपने हाथ में था उसे ही भूल गया था। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है विक्टिम, एंड जो 5th कार्ड है वो है इनसिक्योरिटी। अब ये दोनों कार्ड्स कैसे यहाँ पे रियलाइज होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो विक्टिम का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे इसने आपको विक्टिम बना और खुद विक्टिम बन चुका है। इसे शायद पहले नहीं पता था कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, फिर उसने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं की होगी, अब ये खुद इस जगह पे आ चुका है। इसको इनसिक्योरिटी है, अब ये अकेला जीवन नहीं जीना चाहता, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और शायद अगर किसी के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो वो लोग भी शायद से प्रैक्टिकल मिल रहे हैं उसके लिए, जो उसकी ख्वाहिश है कि एक सच्चा दिल से सोचने वाला व्यक्ति वो उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। यस, चलो भाई इतने सारे कार्ड्स आ गए, देखते अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड एज यू कैन सी, ओके, ये है भाई आई हैव पावर, इट इज़ रियल। आपका ये ना कहीं थिंक ये आपकी भी बस में है कि आप अभी सोच रहे हो कि मेरे हाथ में क्या है। फुल मून की पावर आपको मिल रही है कि भाई मुझे अभी सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है। और ये इस पर्सन की एक नेगेटिव थिंकिंग हम देख रहे हैं। अभी भी अगर कोई पर्सन इससे कुछ सीखा नहीं है तो ये उसका ड्रॉबैक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी, ये है एवरीडे आई ब्रिंग रैडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। मतलब कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो अभी भी अपने बारे में ही सोच रहा है। तो अगर आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट करना भी चाहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड जो कार्ड है वो है आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। ये आपके बारे में अगर है तो बहुत ही पॉजिटिव, लेकिन उनके बारे में है तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम रखना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ प्राउड और फॉल्स फीलिंग रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट बात होती है। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे भाई ये हैं आई चूज़ टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो लोग कहें कि भाई मैंने जो भी किया है वो सही किया है, तो वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, अकेलेपन का एहसास होगा, किसी को खोने का एहसास होगा, लेकिन गलती नहीं मानेंगे। ये उनके लिए कार्ड है। एंड जो फाइनल कार्ड है ये है भाई आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग, यानी कि भाई फाइनली एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे ये पर्सन बैलेंस एंड ग्राउंडिंग को ज़रूर सोचेगा। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।